हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य है दोस्तों, इनकी राजधानी थी हम्पी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी हम्पी और इनकी राजभाषा थी तेलुगु। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा थी तेलुगु, इनकी राजधानी थी हम्पी। स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1519 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है। और मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक भी कौन था? बाबर था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और मुगल वंश की दोस्तों राजकीय भाषा थी फारसी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। मुगल वंश की राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जैसे देखा होगा आपने, लिखा जाता है मुगल बादशाह। ठीक है। तो दोस्तों, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में। ये फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो खानवा का युद्ध हुआ था, ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 ईस्वी में। और इस युद्ध में बाबर की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, ये लिखी थी तुर्की भाषा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, ये तो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है। लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी था दोस्तों हुमायूं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है। तो दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और विश्व में दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है अमेरिका का। अमेरिका। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। और विश्व में भारत का स्थान है प्रथम। ठीक है।
और दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है श्वेत क्रांति, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अखबारी कागज का प्रथम कारखाना कब लगाया गया। तो दोस्तों भारत में अखबारी कागज का प्रथम कारखाना लगाया गया था 1947 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, और 1947 में यह कारखाना लगाया गया था नेपानगर में, नेपानगर में, ठीक है। नेपानगर कहाँ है, वर्तमान मध्य प्रदेश में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो भारत में अखबारी कागज का प्रथम कारखाना लगाया गया था 1947 में मध्य प्रदेश नेपानगर में, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, तो दोस्तों भारत में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विदेशी व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, और दोस्तों ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है किस विदेशी व्यक्ति को, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1897 में, सॉरी 1987 में दिया गया था इनको भारत रत्न, ठीक है। और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। और दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, और भारत रत्न दिया गया 1987 में, ठीक है। और प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं ये जिनको भारत रत्न दिया गया था, और ये पाकिस्तान के निवासी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों हम अगर अन्य ऑप्शनों की बात करें तो दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों की भूमि। और जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूर्य का देश, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश, और ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उगते सूरज का देश जापान, और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी 1887 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी 1887 में। और कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी इंग्लैंड में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी, 1887 में। किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। और कहाँ की गई थी, तो इंग्लैंड में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और ये चोटी किस राज्य में है, तो ये है केरल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अनाई मुड़ी, ये किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों केरल राज्य में। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 2695 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों एडवर्ड लुटियंस के द्वारा संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था,
तो दोस्तों संसद भवन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने, और संसद भवन का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने 1927 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने। कब किया, 1927 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया। तो दोस्तों प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया था 1997 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो शांत घाटी है ये केरल राज्य में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की भी बात करते हैं तो जो सूरमा घाटी है दोस्तों ये है असम में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरमा घाटी किस राज्य में, तो ये असम में है, ठीक है। और फूलों की घाटी कहाँ है, ये तो आप सबको ही पता है, उत्तराखंड में है, चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों गरीबी हटाओ उद्देश्य रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रारूप तैयार किया था डीपी धर ने, डीपी धर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था, तो ये किया था डीपी धर ने, ठीक है, दुर्गा प्रसाद धर, ठीक है। और किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। और इसका कार्यकाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके कार्यों का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 320 के तहत, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन पूछे जाए तो गठन किया जाता है अनुच्छेद 315 के तहत। और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का, इनके जो कार्य होते हैं इनका उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 320 के तहत, ठीक है। और दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पटवारी लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, ठीक है, कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था। तो दोस्तों तुगलक वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों जानवरों के लिए कोरोना का टीका विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश है रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी 1936 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी से और क्वेश्चन भी बनते हैं, पूछा जाता है कि भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम था सकपाल, सकपाल, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था सकपाल, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जी को
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 1927 में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया था, तो यहाँ पर भारत में जो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1927 में। ये आप करेक्शन कर देना, ठीक है, 1927 में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1854 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, या किसके शासनकाल में ये आधुनिक डाक प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोस्तों जब भारत में आधुनिक डाक प्रणाली शुरू की गई थी 1854 में, तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ये आपको याद रखना है। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में आधुनिक डाक प्रणाली किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी 1854 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।